Knowledge conquers all. अपने चैप्टर के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। ये 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स आपको पूरे सिलेबस में बहुत परेशान करने वाली, यानी पूरे सिलेबस में आप इन्हीं से रिलेटेड चीजें पढ़ते रहेंगे। ये 3 प्रॉब्लम्स क्या है? फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी व्हाट टू प्रोड्यूस में क्या प्रोड्यूस किया जाए। जैसे हमने स्टार्ट में ही पढ़ा कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं? लिमिटेड है। उन लिमिटेड रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके हम क्या प्रोड्यूस करें? क्यों? क्योंकि हमारी वांट्स कैसी हैं? अनलिमिटेड है। वांट्स तो बहुत सारी है और उन सारी वांट्स को हम लिमिटेड रिसोर्सेस से पूरा नहीं कर सकते। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है? व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी हमें क्या प्रोड्यूस करना है। और एक और रीजन जो है वो इस प्रॉब्लम का, वो क्या है? एक अगर कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कोई रॉ मटेरियल है, उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं, यानी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बहुत सारे यूजेस होते हैं। अब हम उसमें से उसका कौन सा यूज करें, वो क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं मिल्क का। अगर मेरे पास 5 लीटर ऑफ मिल्क है, अब मैं उसका मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है। मैं उनसे मिठाइयाँ बना सकती हूँ, मैं उनसे एक कर्ड बना सकती हूँ, पनीर बना सकती हूँ, लेकिन मैं उनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करूंगी, वो क्या होगा? व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम। यानी हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके क्या प्रोड्यूस करें, ये क्या है? इकोनॉमी का व्हाट टू प्रोड्यूस का प्रॉब्लम। और ये बहुत सारे और भी चीजों पर डिपेंड करता है कि लोग खरीदना क्या चाहते हैं, किन चीजों की ज्यादा डिमांड है, रिसोर्सेस किस में कम लगेंगे, किस में ज्यादा लगेंगे। इन सारी चीजों को स्टडी करके फिर डिसाइड किया जाता है कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस का यूज करके क्या प्रोड्यूस करें। अब हमने अगर ये डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राइज होता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। ये हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस किया जाए। कैसे प्रोड्यूस किया जाए, तो ये किससे रिलेटेड है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, टेक्निक से रिलेटेड है कि हमें कौन सी प्रोडक्शन टेक्निक यूज करनी है। आपके सिलेबस में जो है वो मेनली 2 प्रोडक्शन टेक्निक्स है। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकेंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स में क्या होता है? हम लेबर का यूज ज्यादा करते हैं। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स में जो प्रोडक्शन है वो मेनली किस पर डिपेंड करता है? मशीन्स पर, टेक्नोलॉजिकल गुड्स पर, उन पर प्रोडक्शन डिपेंड करता है। यानी जहां पर हम ह्यूमन बीइंग का ज्यादा यूज करते हैं वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स है, और जहां पर हम मशीनरी, टेक्नोलॉजिकल गुड्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है। अब हमें हमेशा जो भी गुड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि वो गुड किस तरीके की है और कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी लेबर का यूज करके हमें कॉस्ट कम आ रही है या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का इस्तेमाल करके हमें कॉस्ट कम आ रही है। उसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, यानी जो हमारी गुड है वो हम कैसे प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद हमारा थर्ड सेंट्रल प्रॉब्लम जो है वो क्या है? फॉर whom टू प्रोड्यूस। यानी हमने ये डिसाइड कर लिया क्या प्रोड्यूस करना है, ये भी डिसाइड कर लिया कैसे प्रोड्यूस करना है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि किसके लिए प्रोड्यूस करना है। यानी जो हम गुड्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं वो यूज करने वाले जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं वो कैसे हैं। जैसे जो हमारी पॉपुलेशन है वो अलग अलग तरीके से डिवाइड होती है। कुछ जो है वो चिल्ड्रन होते हैं, एडल्ट हैं, सीनियर सिटीजन है, अलग अलग एज ग्रुप के अकॉर्डिंग डिवाइड होती है। या कुछ रिच हैं, कुछ पुअर है, उस पर भी डिपेंड करती है कि उनकी जो नीड्स है वो किस तरीके की होगी। यानी जो हमारी गुड है वो किसके लिए ज्यादा सूटेबल होगी, या फिर हम ऐसा कौन सा गुड प्रोड्यूस करें जो किसके लिए हो कि हमारी जो इकोनॉमी है हम उसमें हम क्या कर सके, ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर सके और उसकी डिमांड ज्यादा से ज्यादा हो। उसकी जो डिमांड है वो कैसी हो? ज्यादा से ज्यादा हो। ये होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। यानी इन शॉर्ट हम जो गुड प्रोड्यूस करने जा रहे हैं उसे कौन सा ग्रुप यूज करने वाला है और उसकी कितनी डिमांड होगी ये डिसाइड किया जाता है फॉर होम टू प्रोड्यूस में, यानी किसके लिए प्रोड्यूस करना है। अब हमने अपनी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम डिस्कस कर ली, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। अब ये प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज क्यों होती हैं, यानी ये प्रॉब्लम्स आती क्यों है। तो जैसे मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी आपसे डिस्कस किया, एक और बार बता देती हूँ कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हमारी किसकी वजह से आती है?
अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स की वजह से। जो ह्यूमन वांट्स हैं वो कैसी होती हैं, अनलिमिटेड होती हैं, और हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, लिमिटेड हैं। यानी ये तीनों ही प्रॉब्लम का जो बेसिस है वो क्या है, अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज। अब ये जो अनलिमिटेड वांट और लिमिटेड रिसोर्सेज का कोऑर्डिनेशन है, यही क्या है, इकोनॉमिक्स है। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अनलिमिटेड वांट्स को कैसे फुलफिल कर सकते हैं, वही स्टडी करना हमारी इकोनॉमिक्स है। यानी ह्यूमन वांट्स जो है गुड्स और सर्विसेज को लेकर वो एंडलेस है, वो कभी खत्म नहीं हो सकती हैं, लेकिन हमें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे, अपने अवेलेबल रिसोर्सेज के बेस पर, और जो कैसे हैं, लिमिटेड हैं।